लोग फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब जर्नल एंट्री सीख रहे हैं अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री हमारा टॉपिक चल रहा है। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखो बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब कैपिटल ऑब्लिक करंट मैंने पहले भी समझाया, बार बार बोलूंगी तो याद हो जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगी तो पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना। यहाँ पर राम श्याम घनश्याम टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट टू घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट जो भी हो, है ना। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री अलाउ इंटरेस्ट अलाउ की क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। नरेशन हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ परसेंटेज, जो भी परसेंटेज है पर एनम। अब सुनना ध्यान से, जैसे वहाँ पर याद करो अभी मैंने इसके पहले सैलरी और कमीशन की बताई थी, तो सैलरी और कमीशन डेबिट हुए थे, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट भी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। याद करने के लिए एक और तरीका बता देती हूँ, फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म का एक्सपेंस मान लो, तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, है ना, फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए सैलरीज कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुए, है ना। और पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मानोगे तो पार्टनर्स की इनकम हो रही है, इसलिए पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, है ना, पार्टनर्स में मिल रहा है इसलिए पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। तो रामश्याम घनश्याम क्रेडिट हो जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, है ना। तो हमें अलग अलग सब पार्टनर्स है, मैंने पहले भी बताया अलग अलग सब पार्टनर्स है, मिलकर फॉर्म है। तो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा, सैलरी की कमीशन डेबिट होंगे क्योंकि एक्सपेंस है। पर पार्टनर्स के लिए इनकम है इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। अब इसे हमें ट्रांसफर करना है, इसी को हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है, याद करो आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। किस कारण डेबिट होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स यहाँ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ओपन करा था फर्स्ट एंट्री में और अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया इससे क्रेडिट करके, और ये अमाउंट कहाँ जा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर रही है। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले डेबिट था तो क्रेडिट। फटाफट शॉर्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नरेशन इसका बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सुनना ध्यान से, सेम इसकी अपन एक कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हैं। सेम कंबाइंड एंट्री देख, पहले एक बार ये देखो कंबाइंड एंट्री के लिए मैं फिर से वही करूँगी। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है, इसको मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उड़ा दिया। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ये मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उड़ा दिया। अब डेबिट कौन हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्रेडिट कौन हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो कंबाइंड एंट्री में आपको अब यूं ही बना लो कंबाइंड एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और नरेशन में लिख देंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जो भी है। अब देख लो इसकी ये कंबाइंड एंट्री इधर ये दिख रही है, कंबाइंड एंट्री दिख रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, हम लोग ले रहे हैं चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आप लोग को मैं एक बात याद दिला दूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लोग लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। अब हम अलग अलग पार्टनर्स को पार्टनर्स मानते हैं और मिलकर ये फर्म होते हैं। तो पार्टनर्स जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को देंगे, है ना। तो पार्टनर्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज है और फर्म की इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम है।
तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखो ऐसे ही मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इसके पहले मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो जर्नल एंट्री बताई थी उसकी अपोजिट, उसके रिवर्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंस मान रहे हैं, पार्टनर्स की इनकम मान रहे हैं, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स का एक्सपेंस है, पार्टनर्स के लिए चार्ज है और फर्म की इनकम है, तो उसकी अपोजिट। फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, देख लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे वही राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, घनश्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसा क्वेश्चन होगा ABC जो भी होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, नरेशन इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, और इसका अपोजिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड, इसकी जो क्लोज करने वाली एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट करना होगा, और ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नरेशन इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसकी यदि कंबाइंड एंट्री आपको बनानी है, आप देखो मन से सोचो वो तरीके से कि आप इसकी कंबाइंड एंट्री कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट हो रहा है, इन दोनों को हटा दो, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट हटा दिया, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट हटा दिया, तो कंबाइंड एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी एक अल्टरनेटिव एंट्री आप डायरेक्ट क्या बना सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देख लो यहाँ पर कंबाइंड एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हम नरेशन में लिख देंगे इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात एक्सप्लेन कर दूँ, ध्यान से सुनना। मैंने आपको अभी तक सैलरी कमीशन की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, तीनों की पहले सेपरेट एंट्रीज बताई, मतलब ये बनाओगे तो आपको ये भी बनानी पड़ेगी, ये भी बनानी पड़ेगी। यदि सेपरेट बनाते हो और कंबाइंड बनाते हो तो आपको एक ही बनाना है। तो आप कोई भी एक तरीका कर सकते हो, चाहो तो आप दोनों लर्न कर लो, चाहो तो एग्जाम में आपको यदि ये तरीका बनाना है तो दोनों एंट्रीज करनी पड़ेगी, और कंबाइंड वाला करो तो सिर्फ कंबाइंड वाला करना है। पर मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूँ, कंबाइंड जर्नल एंट्री में नरेशन में क्लियर होना चाहिए, एग्जैक्टली नरेशन तो इसका भी क्लियर होना चाहिए, पर उसका स्पेशली क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कंबाइंड एंट्री में कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन वर्ड आ ही नहीं है, एंट्री में नहीं आ रहे, तो फिर क्लियर कहाँ होना चाहिए, नरेशन में। और यहाँ पे देखो ये सेपरेट में क्लियर हो रहा है। अब आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे इसको लर्न करो, वैसे दोनों ही कर लो, क्या जाता है। ये सेपरेट है, सेपरेट को कंबाइंड कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ओके। हम लोग 6 पॉइंट ले रहे हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का। तो इस पॉइंट को लेने के पहले मैं आपको कुछ याद दिलाती हूँ। जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करने के बाद प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व प्रॉफिट में से फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखना, वो रिजर्व होता है। ये रिजर्व वो होता है जब ये है पार्टनर्स का ही, है ना, जरूरत पड़ने में फ्यूचर में ये पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं या फर्म के किसी काम में भी लगा सकते हैं। पर यदि ये लोग प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो उसको भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। इसलिए जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री करते हैं तो रिजर्व की जनरल एंट्री भी हमें सीखना पड़ेगी। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आता है टू रिजर्व, सारे एप्रोप्रिएशन के बाद डेबिट में टू रिजर्व आता है। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी किसकी, फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से रिजर्व ट्रांसफर की जनरल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, जो जनरेशन बन गया, ये 6th पॉइंट है, ठीक है, रिजर्व में ट्रांसफर करने का। अब आते हैं हम 7th नंबर के पॉइंट पे। अब लास्ट 2 पॉइंट्स बचे हैं, 7 और 8, है ना, 7 और 8। अब मैं बताती हूँ, आप कोई सा भी क्वेश्चन करोगे या तो उसमें 7 पॉइंट आएगा या 8 पॉइंट आएगा। इसका मतलब क्या है, या तो प्रॉफिट बचेगा या लॉस बचेगा, लॉस होगा। तो पहले मैं प्रॉफिट की बता दूं, मतलब आपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, मतलब आपने सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, रिजर्व में भी डाल दिया, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी पार्टनर से ले लिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस को भूलना नहीं, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, बचा हुआ जो भी प्रॉफिट है, फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी क्रेडिट बैलेंस बच रहा है उसको अब हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल ऑब्लिक करंट या करंट अकाउंट में। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, या यही वो वाली बात आएगी, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, टू घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट, या टू ABC, इनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जब कैपिटल मेथड फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड होगी तो करंट अकाउंट में। हर क्वेश्चन में या तो कैपिटल में जाएगा या तो करंट में जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन में ये दोनों में जाएगा, है ना, या तो कैपिटल में जाएगा या करंट में जाएगा। नरेशन क्या बन जाएगा, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मैं आपको 8th पॉइंट इसी में समझा दूंगी। देखो ये 7 है, समझ में एक बार देख लो 7। 8 पॉइंट में मैं 8 पॉइंट में इसी में कैसे एक्सप्लेन करूंगी। ये मैंने 7 को लिखा, 8 लिखा है, क्रेडिट बैलेंस को लिखा मैंने डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस को क्या लिखा, क्रेडिट बैलेंस को क्या लिखा, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप लोग गेस करो जनरल एंट्री को मैं कैसे चेंज करूंगी। जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दूंगी। जनरल एंट्री कैसे चेंज होगी, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इतना ही नहीं, मैं ये बैलेंस ऑफ प्रॉफिट को लिख देती हूँ, लॉस लिख देती हूँ, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स लिख देती हूँ, कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, यहाँ पर मैंने लिख रखा है लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना। डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस के कारण जनरल एंट्री में क्या इफेक्ट आया, ये डेबिट हो गए, लॉस के कारण पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये पूरा टॉपिक हो गया अपना जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ P&L appropriation account, related to P&L appropriation account. Okay.